आप सभी को राधे राधे, सुप्रभात। योग उत्सव के जूम सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों एवं योग साधकों को मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अंगदान सखी मधु डुमरेवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसा कहा जाता है इस दिन पहले योगी आदि गुरु ने शेष मानव जाति को योग का ज्ञान देना शुरू किया और पहले योग गुरु बने। हमारे सम्मेलन की माननीय राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया के अथक प्रयास से 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 11 दिवसीय योग उत्सव शिविर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर आप सभी के स्वस्थ जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी बथवाल, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल, योग गुरु स्वाति जी जैन एवं तमाम वरिष्ठ बहनों की गरिमामयी उपस्थिति से सभागार शोभायमान हो रहा है। अब परंपरा अनुसार कार्यक्रम की शुभ शुरुआत गणेश वंदना से करेंगे। इसके लिए हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी बथवाल से अनुरोध करूंगी कि आप गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत कराएं। नीरा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सुशीला जी ने पिछले साल भी 1 अप्रैल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज फिर से ये दिवस आया है। बहुत ही खूबसूरत पल है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम अपने गणेशपति को ध्याएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणपति नमः। श्री गणपति भगवान जी को नमो नमः। हमारे सभी गुरुओं को नमो नमः, जिन्होंने हम लोगों को योग विद्या सिखाई। उन सभी पतंजलि के और आप लोग जिस जिस संस्थान से जो जो गुरु हैं, सबको बहुत बहुत नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें स्वस्थ रहने की एक बहुत बड़ी विधा पूरे विश्व को दी। बहुत बहुत नमन है आप सबको। और स्वाति जी के लिए एक मैं विशेष वो लाई हूँ। स्वाति जी के लिए एक बुके है हमारे पास। देखिए, ये स्वाति जी के लिए बुके है। मैं आपका स्वागत करती हूँ स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरा जी, वातावरण को सकारात्मकता प्रदान करने के लिए। अब कार्यक्रम की सफलता के लिए ईश्वर से सामूहिक प्रार्थना करने हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी को आमंत्रित एवं अनुरोध करती हूँ। रूपा जी, आपका प्रार्थना करने के लिए मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम। हरिओम। शरीर को स्वस्थ रखने, मन को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा को पवित्रता के लिए सुशीला जी के द्वारा किया गया यह प्रयास बहुत ही सफल हो रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि हम अपने आप तो करते ही हैं, लेकिन उसमें और सुंदरता लाने के लिए और सही रूप में करने के लिए हर बार आप ये क्लासेस स्वाति जैन जी के द्वारा करवाती हैं। और स्वाति जैन जी के नाम से ही लगता है कि आज पता नहीं क्या नया सीखूंगी या फिर क्या कुछ अपने में जो गलती है उसे सुधार पाऊं। और का जो साथ मिला है आपको सुशीला जी, इसी के कारण हम सभी इस कामों में सफल हो पा रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो पूरा ही प्रोत्साहन रहता है हम सबके साथ, तो उनका जो जोश है वो बना रहता है, तो इसके कारण ही हम सब आगे बढ़ पा रहे हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अच्छे स्वास्थ्य, सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। प्रार्थना अगर आप कर देते रूपा जी।
थोड़ा गला का ठीक ठीक है, आपने अपनी शुभकामनाएं दी, यही हमारे लिए प्रार्थना है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहनों, स्वस्थ रहने और शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए योग सबसे अच्छा मार्ग है और जनता में जागरूकता फैलाने का अति सराहनीय प्रयास करने वाली एवं योग उत्सव के आयोजक राष्ट्रीय प्रकल्प देह, अंग, नेत्र एवं रक्तदान प्रमुख सुशीला जी फरमानिया को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सदैव तन, मन और पूर्ण सेवा भाव से निरंतर सामाजिक सेवा कार्यों में लगी रहती हैं। आपने अपनी कर्मठता और लगन से कई राष्ट्रीय स्तर रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इस तरह से आप सम्मेलन की ख्याति में चार चांद लगाती रह रही हैं। अब मैं सुशीला जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें एवं 11 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा से साधकों एवं बहनों को संक्षिप्त परिचय दे। आपका स्वागत है सुशीला जी। धन्यवाद मधु जी। यहाँ जूम सभागार में उपस्थित सभी योगा प्रेमियों को हरिओम, राधे राधे। आज हम फिर विश्व योग दिवस मनाने के लिए तैयार हुए हैं। आने वाली 21 जून को विश्व योग दिवस है और हम 10 दिन पहले से ही उसकी प्रैक्टिस करके उस कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने तन और मन को एकदम पवित्र और शुद्ध करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे हर कार्य वो संपूर्ण करें। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी और शाखा बहन और जो हमारी संस्था से नहीं भी जुड़े हैं, हमारे जो अतिथि बनकर इस प्रोग्राम में पधारे हैं, उन सभी को नमन है, वंदन है। योगा गुरु स्वाति जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि जब भी हमें उनकी जरूरत हुई है वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम 3 स्तर पर चलेगा। थेरेपी योगा, जो कि हमारी बहनें बहुत ज्यादा पावर वाले योगा नहीं कर पाती हैं, उनके लिए एक हमारा प्रोग्राम है वेट लॉस। हम पावर योगा के नाम से लेते थे, पर अब स्वाति जी ने उसको वजन कम करने के रूप में लिया है, क्योंकि जो वजन बढ़ता है वो अनेक बीमारियों को न्योता देता है। वो कम करना हम सबके लिए अति आवश्यक है। और एक है सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि अपने आप को उम्र के पड़ाव पर आने के बाद भी स्वस्थ महसूस करें और ये ना समझें कि बस अब हो गया। उम्र किसी भी चीज की कोई बाधा नहीं बनता। अपने आप को, तन और मन को तंदुरुस्त रखना हर मानव जीवन का कर्तव्य है और बहुत जरूरी है। प्रभु भी यही कहते हैं कि सबसे पहले अपने तन को स्वस्थ रखें और उसके बाद आप कोई भी कार्य करें। इसी कड़ी में हमने एक अध्याय और जोड़ा है, खाने के द्वारा आप सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होता है मन, तो उसके अनुरूप अब की बार आपको हर ग्रुप में एक डाइट चार्ट भी दिया जाएगा कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। यदि इन 10 दिनों में आपने वो खाना खाया उसी अनुरूप, तो आप अपने अंदर बहुत ही अच्छी फीलिंग महसूस करेंगे। हो सकता है किसी का वजन कम ना भी हो, लेकिन अंदर से आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करेंगे। तो पुनः आप सभी योगा प्रेमियों को धन्यवाद देती हूँ। आप सब इतनी मात्रा में जुड़ते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, इसीलिए आप सब धन्यवाद। राधे राधे। और आगे मधु जी अपना कार्यक्रम आप रिकॉर्ड के अनुसार ही चलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जीवन की राह बताने वाली हमारी योगा ट्रेनर उड़ीसा से स्वाति जी जैन का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वाति जी मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योगा से प्रशिक्षित सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं एवं आप पिछले 3 वर्षों से हमारे सम्मेलन की बहनों को निःशुल्क योग प्रशिक्षण देती आ रही हैं। आप योग के माध्यम से हमें स्वस्थ जीवन जीने की कला एवं योग के अभ्यास के लिए सदैव प्रेरित करती हैं। अब मैं इस योग शिविर की माननीय योग गुरु स्वाति जी जैन से योग उत्सव की शुरुआत करने का अनुरोध करती हूँ। साथ ही बहनों, एक बात और विशेष, हमेशा की तरह
डेली योगा सेशन के लास्ट में हमारी मास्टर ट्रेनर डेली योगा क्विज भी रखेंगे। सो ऑल बी रेडी फॉर द क्विज एट द लास्ट ऑफ द सेशन। स्वाति जी, आपका मारवाड़ी महिला सम्मेलन के योग उत्सव में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हरिओम। हरिओम। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के इस सत्र में आयोजित सभी योग साधकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। हरिओम। मानव समाज के उत्थान हेतु आप लोगों की संस्था पिछले 50 वर्षों से अनेक निस्वार्थ सेवा दे रही है। नेत्र, अंग, देह और रक्तदान जैसे सत्कर्म की ओर भी अग्रसर है। यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मानव समाज के उत्थान हेतु योग को होम टू होम, हार्ट टू हार्ट पहुंचाने का जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है वह भी अत्यंत प्रशंसनीय है। हमारा पहली आवश्यकता स्वास्थ्य है और उसी कड़ी में हम अब आज कुछ नया सीखने वाले हैं और योग के व्यावहारिक पक्ष के साथ हम एक महत्वपूर्ण पक्ष है योग के जीवन शैली पक्ष, उसे भी हम आज सीखेंगे। योगाभ्यास जो पंच कैप्सूल के रूप में हम फॉलो करते हैं प्रैक्टिस के रूप में, प्रथम उसे करेंगे और उसके पश्चात व्यवहारिक पक्ष को हम सीखेंगे जिसे कि हम निरंजन चैलेंज के रूप में जानते हैं और उसको जीवन में उतारने के लिए जो हमारा हैप्पीनेस डाइट चार्ट है आज उसे हम सीखने वाले हैं। क्योंकि जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम 24 घंटे खुश रह सकें और यदि हम 24 घंटे खुश रहना सीख जाएं तो योग के क्षेत्र में हम पूर्णतया आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा क्लास हम प्रारंभ करेंगे मंत्रों के उच्चारण से। अब हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं। सभी अपने मैट पर व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। Sit any comfortable asan. Spine erect. Hands on your knees in Gyan Mudra or Chin Mudra. Eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then mantra capsule together. Inhale. Now take संकल्प। आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। नाउ टेक संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं।
ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ॐ दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सभी कोई योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। हमारे साथ नीरू जी बलांगीर शाखा से हैं, जो कि बहुत सालों से योग का अभ्यास कर रही हैं और पूरी तरह से फिट हैं। आप लोगों को उन्हें देखकर अभ्यास करना है। लेट्स स्टार्ट। जॉइंट्स ओपनिंग के लिए तैयार हो जाइए। बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर बैठ जाएं। पैरों को खोलकर बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर बैठिए। नीरू जी थोड़ा और पास आ जाएं। नाउ रेडी फॉर द पादांगुली नमन। अपने पैर के उंगलियों को मोड़िए और खोलिए। इस प्रकार से 5 बार करेंगे। हम जोड़ों को खोलने के अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जोड़ों को खोलेंगे, उससे रक्त का संचार बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। सभी अभ्यास को 5 बार करेंगे। नाउ रेडी फॉर द गुल्फ नमन। टखनों को आगे पीछे ऊपर नीचे लेकर जाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएं। इस प्रकार से 5 बार कीजिए। गुल्फ नमन। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर आ रहे हैं, वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और बाकी सभी को सजगता के साथ जो नए हैं देख कर करें। नाउ रेडी फॉर द गुल्फ चक्र। रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। सांस लेते हुए अपने टखनों को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने टखनों को आगे की ओर ले आएं। सजगता को अपने टखनों पर रखिए, वहां पर होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। ये सभी अभ्यास बहुत ही सरल हैं, परंतु बहुत ही शक्तिशाली और कारगर हैं। अब उल्टा घुमाइए। उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। ये सभी उम्र के लोगों के लिए लाभदायक है। सभी उम्र के व्यक्ति इसे करें। आफ्टर गुल्फ चक्र, रेडी फॉर द जानू नमन।
अपने सीधे पैर को मोड़िए और घुटने के नीचे इंटरलॉक करें। घुटने के नीचे इंटरलॉक करें और श्वास लेते हुए पैरों को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़कर छाती के पास लाएं। 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब इसी प्रकार से उल्टे पैर से दोहराएं। इससे हमारे घुटनों पर रक्त का संचार बढ़ेगा और घुटनों की मजबूती बढ़ने लगती है। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों से करें। घुटने को मोड़िए, हाथों को इंटरलॉक करें, हथेली को फंसाइए। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़िए। अब हम करेंगे जानु चक्र। सीधे पैर को मोड़िए और दोनों हाथों को इंटरलॉक करें एल्बो टू एल्बो और गोल गोल घुमाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 बार सीधा घुमाएं और अपनी सजगता को अपने घुटने पर रखें। वहां पर होने वाले रक्त के प्रवाह को अनुभव कीजिए। सजगता के साथ किया हुआ अभ्यास आपको अधिक लाभ होगा। उल्टा घुमाएं। अपने मन को अपने शरीर पर रखिए ताकि योग का जो सिद्धांत है, जहां मन है वही प्राण का संचार होने लगता है, आप अनुभव कर सकें। नाउ रिलैक्स राइट लेग। सीधे पैर को ढीला कीजिए। उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएं। 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स। उल्टा घुमाएं और अपने मन को अपने घुटने पर रखिए। मानसिक रूप से गणना करते जाएं। वेट लॉस के लिए हो या फिर थेरेपी योग हो, शरीर का किसी भी रोग को ठीक करना, हमें यहीं से प्रारंभ करना होता है, शरीर को खोलकर। तभी आप अपने मंजिल में, योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नाउ रिलैक्स। रेडी फॉर द बोथ लेग। दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और सर्कल बनाएंगे। जिन्हें बैक पेन है वो दोनों पैर से ना करें, केवल सिंगल लेग से करते जाएं। 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। देन रिवर्स। उल्टा घुमाइए। कल्पना कीजिए कि आप अपने टो के सेंटर पे चौक पकड़े हुए हैं और सर्कल बना रहे हैं। करते जाएं सभी कोई। एंड रिलैक्स। ढीला छोड़िए। नाउ रेडी फॉर द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के पोजीशन पे आए और अपने दोनों थाइस को बाउंस कीजिए। 20 बाउंस ऊपर नीचे आपको अपने पैरों के थाइस को करना है। पहले थोड़ा धीरे करें, फिर थोड़ा तेज से कीजिए और कोशिश करें कि आपकी जंघा जमीन तक आने लगे। जिन्हें भी साइटिका का पेन है वो बटरफ्लाई के पोजीशन पे बैठिए, परंतु बटरफ्लाई ना करें, हिलाएंगे नहीं। और सभी को सजगता के ऊपर फोकस करना, सजगता के साथ अभ्यास को करते जाना है। यदि आपका मन भटक रहा हो इधर उधर तो मन को अभ्यास में रखिए। नाउ रिलैक्स। ढीला छोड़िए। रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। क्रॉस लेग की पोजीशन पे आए, हाथों के अभ्यास करेंगे। मुष्टि का बंद। दोनों हाथों को सीधा रखिए, मुट्ठी बांधे। सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांधे। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5
5, 6, 6 एंड रिलैक्स। हाथों को ढीला करें। अब मणिबंध चक्र के लिए तैयार हो जाइए। एक ही दिशा पर आप रोटेट करें क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, अपनी सजगता को कलाई पर रखिए। 5, नाउ रिवर्स, उल्टा घुमाइए। अरुका जी स्टार्ट करें। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर बोथ हैंड। अब हाथों को सीधा करें। केहुनी नमन के लिए तैयार हो जाइए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा रखिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़ लें। 5 बार इस अभ्यास को दोहराइए। मानसिक गणना करें और अपने केहुनी पर अपनी सजगता को बनाए रखें। पैर की उंगली से लेकर हम गर्दन तक सभी जोड़ों को खोल रहे हैं। इससे शरीर पर रक्त का संचार बढ़ने लगेगा। अब दोनों साइड से ओपन करेंगे। 5 बार बगल से खोलिए। अपने दोनों हाथों को, सजगता को केहुनी पर रखिए। प्रयास कीजिए सीधा बैठने के लिए। सीधा बैठिए, कमर को सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और अभ्यास को करते जाएं। अब अपवर्ड मूवमेंट देंगे 5 टाइम्स। दोनों हाथों को ऊपर प्रणाम की मुद्रा पर ले आएं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार इस अभ्यास को दोहराइए। दोनों हाथों पर खिंचाव को महसूस करें और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। ममता जी दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा पर लाने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंड देन रिलैक्स। हाथों को ढीला कीजिए। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे स्कंध चक्र, रोटेशन ऑफ योर शोल्डर। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हमारे सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। पवन मुक्तासन। आपके सभी छोटे छोटे नस नाड़ियां इससे खुल जाती हैं। रक्त का प्रवाह बढ़ने लगता है। हड्डियों पर वायु भर जाने के कारण हमें जोड़ों में दर्द होता है, और जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में आपको आराम होने लगता है। नाउ रिवर्स, उल्टा घुमाइए। और कई बार वायु भरने के कारण भी मोटापा होता है। यदि आप इसे नियमित रूप से करें तो वेट लॉस, वायु निष्कासित होगा जॉइंट से और आप आराम महसूस कर सकते हैं। सजगता को कंधे पर रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और अभ्यास को करते जाएं। जो सबसे बेहतर कर रहे हैं हम उनका नाम क्लास के अंत में लेंगे, जो परफेक्ट कर रहे हैं। नाउ रिलैक्स एंड रेडी फॉर द लास्ट प्रैक्टिस, ग्रीवा संचालन। गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। पहले गर्दन को सामने की ओर झुकाइए, सांस लेते हुए पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे। इस अभ्यास को आप 5 बार दोहराएं। सजगता को अपने कंठ पर रखिए और अभ्यास को करते जाएं क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। जिन्हें थायराइड की समस्याएं हैं, इससे थायराइड में आराम होने लगता है। डबल चिन की समस्याएं दूर होती हैं। सजगता को कंठ पर रखें और अभ्यास को करते जाएं। हाथों को घुटने पर ही रखिए। केवल गर्दन को घुमाएं, पूरा शरीर को ना घुमाएं। एंड देन लाई डाउन इन शवासन। आफ्टर कंप्लीटिंग, शवासन की स्थिति पर लेट जाइए। जितना आसन जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम शरीर को आराम की स्थिति पर लाएं, ताकि हमें आसन का लाभ अधिक मिल सके। दोनों हथेली को आसमान की ओर खुला हुआ रखें। दोनों पैर एक दूसरे से अलग। अपनी आंखें और मुंह को बंद कर लें। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। श्वास लेते हुए नासिका छिद्र पर शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें।
श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को बाएं नासिका छिद्र पर ले आएं। बाएं नासिका छिद्र से भूमध्य तक श्वास लें और भूमध्य से बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। पुनः दाएं नासिका छिद्र से श्वास लें भूमध्य तक और भूमध्य से बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं श्वास का ख्याल करते जाएं। अब अभ्यास को यहीं रोक दें। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानें और करवट लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन। अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ अभ्यास करेंगे हम। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। सांस लेते हुए अपने पैर के पंजे पर खड़े हो जाएं। स्टैंड ऑन योर टोज। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 stretch your whole body, stand on your toes. 2 3 खिंचाव को महसूस कीजिए। 3 देखिए, हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। 4 5 5 रिलैक्स। ढीला कीजिए दोनों हाथों को। अब दोनों पैरों को खोलिए। अब हम अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इंटरलॉक योर फिंगर्स। Inhale, stretch your body. Exhale, bend to the right side. Center. Bend to the left side. Center. 2. Center. 2. Center. कमर पे खिंचाव को महसूस करें। 3. Center. 3. Center. 4. Center. 4. Center. 5. दोनों हाथों को इंटरलॉक करें सभी। सेंटर स्क्रीन पे देखिए नीरू जी को। 4 सेंटर। 5 सेंटर। 5 center. Relax. Now ready for the Kati Chakrasana. Both hands parallel to the floor. Inhale. Exhale and twist. 1. अपने कंधे के ऊपर से अपने एडी को देखिए। सेंटर। एक हाथ कंधे पर, दूसरा कमर पे। 1. पैरों को हिलाएंगे नहीं, पैर एक जगह पर फिक्स रहेंगे। सेंटर। 2. Center. 2. Center. 3. Center. 3. Center. 4. Center. 4. Center. 5. Center. 5. Center. रिलैक्स। दोनों हाथों को ढीला छोड़िए। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। दोनों पैरों को खोलिए पुनः। अब हम अभ्यास करेंगे शीर्ष अंगुष्ठ पादासन। ये हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन्हें घुटने में दर्द है वो पैर को, घुटने को सीधा रखकर अभ्यास को करें, और जिन्हें कमर में दर्द है वो अपने
कमर को आगे न झुकाएं, गर्दन को कॉनकेव बैक में करें। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर लें। लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को मोड़िए और अपनी नाक को घुटने के पास ले आए। घुटने के पीछे होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। सांस लेते हुए सीधा। देखिए, जिन्हें नी पेन है घुटना को मोड़ेंगे नहीं। 1, ऑपोजिट साइड पर अभ्यास को कीजिए। पीछे के पैर को सीधा रखें। सामने पे के पैर को, जिन्हें घुटने में दर्द नहीं है, वो मोड़े। सेंटर। 2, जिस प्रकार से हम रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने का अभ्यास किए, ऐसे हमें घुटने को मजबूत रखने का अभ्यास करना है। सेंटर। 2, सेंटर। 3, सेंटर। 3, सेंटर। 4, सेंटर। 4, सेंटर। 5, सेंटर। ध्यान से सब देखें, अभ्यास को करें। 5, सेंटर एंड रिलैक्स। ढीला छोड़िए। शवासन के स्थिति पर लेट जाएं। लाई डाउन इन शवासन। हम 5 प्रकार के शवासन के विधि अब सीखेंगे पूरे 11 दिन तक। आप लोगों को ध्यान रखना है, श्वास की विधि को ध्यान से सुनकर अभ्यास को करना है। शवासन पे लेटिए। दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई। दोनों पैर एक दूसरे से अलग। आंखें और मुंह को बंद कर लें। आते जाते श्वास का ख्याल करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। श्वास लेते हुए नासिका छिद्र पर शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए नासिका छिद्र पर गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। When you inhale, feel the cooling sensation inside of your breath. When you exhale, feel the warmth of your breath. अब अपनी सजगता को बाएं हथेली पर ले आएं। बाएं हथेली से भूमध्य तक श्वास लें और भूमध्य से दाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। पुनः दाएं हथेली से भूमध्य तक श्वास लें और भूमध्य से बाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। श्वास का ख्याल हथेली से भूमध्य और भूमध्य से हथेली तक करते जाएं। Inhale from your left palm up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the right palm. Again, inhale from the right palm up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left palm. श्वास का ख्याल करते जाएं। अब अभ्यास को यहीं रोकें। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं और लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानें और उसी स्थिति पर लेटे रहें। अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ को शरीर के बगल पे रखिए और देखिए, जिन्हें बैक पेन है वो ऑपोजिट लेग को फोल्ड कर लीजिए। नीरू जी रुकिए, इंस्ट्रक्शन के साथ करेंगे। पैर नीचे कीजिए, अपने उल्टे पैर को मोड़ के रखिए जिन्हें बैक पेन है और सीधे पैर को स्ट्रेट करेंगे। श्वास लेते हुए
जिन्हें बैक पेन है ऑपोजिट लेग को फोल्ड करके आराम से करें और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। 2, उदर पर दबाव को, खिंचाव को महसूस करें। 2, जिन्हें कोई दर्द नहीं है पैर सीधा करके कर सकते हैं। 3, 4, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, 5, गर्दन को जमीन पे रखिए, गर्दन को मत उठाइए। 5, रिलैक्स राइट लेग। नाउ रिपीट विद द लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग से अभ्यास को दोहराएं। 1, बेली पर खिंचाव को महसूस करें। 2, 3, 4, 5, रिलैक्स योर लेफ्ट लेग। नाउ विद बोथ लेग। जिन्हें बैक पेन है दोनों पैर से नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। 1, 2, 3, सजगता के साथ अभ्यास को करें। 4, उदर पर दबाव को महसूस करें। 4, 5, एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़िए, श्वास के प्रति सजग हो जाएं, उदर के गति के प्रति सजग हो जाएं। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए और सांस को धीरे धीरे साधारण स्थिति पर आने दें। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, पाद संचालन। पैडलिंग का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को जिन्हें बैक पेन है वो एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेते हुए अपने सीधे पैर को 3 इंच ऊपर उठाइए और फॉरवर्ड बेंड करना स्टार्ट करें। 1, 2, 3, उदर पर खिंचाव को महसूस करें। 4, 5, नाउ रिवर्स, उल्टा साइक्लिंग। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। सीधे पैर को ढीला छोड़िए। अब उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, now reverse. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Now with the both leg. जिन्हें बैक पेन है वो शवासन पे ही रहें, बाकी सभी दोनों पैर से करें। 1, 2, 3, 4, 5, relax. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. दोनों पैरों को ढीला छोड़िए। दोनों हथेली को आसमान की ओर खुला हुआ। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। Feel the effect of आसन in your whole body. अब हम बैक रिलीज करेंगे। जब भी हम पेट के लिए अभ्यास करते हैं उससे हमारी कमर पर बहुत जोर पड़ता है।
तो अब दोनों घुटने को मोड़िए, कमर को खोलने के अभ्यास को लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को अपनी गर्दन के नीचे इंटरलॉक कर लीजिए। सुप्त उदराकर्षणासन का अभ्यास। लंबी श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए घुटने को राइट साइड पर और गर्दन को लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट कीजिए। कमर पे खिंचाव को महसूस करें। सेंटर, ऑपोजिट साइड पर ट्विस्ट कीजिए। सेंटर, 2, सेंटर। दोनों घुटने एक ही दिशा पर जाएंगे। 2, सेंटर, 3, सेंटर, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 5, सेंटर। नाउ रिलैक्स। शवासन की स्थिति पर आइए। अब करवट लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। गत्यात्मक मेरु वक्रासन के लिए तैयार हो जाएं। ये जो अब अभ्यास हम करेंगे ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हमारे शरीर का शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। दोनों पैरों को खोल लीजिए। योर राइट लेग गोज टू द राइट साइड, लेफ्ट लेग गोज टू द लेफ्ट साइड। इंटरलॉक योर बोथ हैंड पैरेलल टू द फ्लोर। दोनों हाथों को खोलिए, बगल पे खोल लीजिए। लंबी श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें ऑपोजिट साइड पर। गर्दन को पीछे की ओर देखिए और टो को होल्ड कीजिए। सेंटर, जब आप अंगूठे को पकड़ते हैं कंटिन्यू 5 राउंड मानसिक गणना के साथ अभ्यास को करते जाइए। अंगूठे को पकड़ते हैं उसका मतलब है आपका हेड का मसाज होता है। करते जाइए अपनी गति के अनुरूप। इससे हमारे सिर के भीतर जो मर्म क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे ओपन हो जाते हैं। कमर पे, कंधे पर स्टिफनेस दूर होगा। श्वास की सजगता के साथ और मन की सजगता के साथ अभ्यास को करते जाइए। 5, 5, लास्ट राउंड। अब आप लोग तेजी से कीजिए 10 बार डायनामिक गत्यात्मक मेरु वक्रासन। अपनी अपनी गति के अनुरूप तेजी से कीजिए। पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। गर्दन को, कंधे को, कमर को घुमाइए और शरीर को खुलने दीजिए, ओपन होने दीजिए। सीधा बैठने का प्रयास करें। हर समय आप अपने स्पाइन को सीधा रखिए और रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए, साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। चक्की चालनासन के लिए तैयार हो जाएं। लंबी श्वास लें। सीधा रखिए हाथ को सामने की ओर। स्ट्रेट रखिए हाथ को। श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए झुके और श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। बिग सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। इससे हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होता है चक्की चालनासन से। सभी अभ्यास को आज हम 5 बार कर रहे हैं। ग्रेजुअली ये धीरे धीरे राउंड्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे। तो आप अनुभव के साथ अभ्यास को करते जाइए। जितना आप अभ्यास में तल्लीन होंगे, जुड़ेंगे, आपको उतना अधिक लाभ होगा। अब उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। And then relax. When you complete, keep your eyes closed. आंखें बंद कर लीजिए। आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव करें। Feel the effect of आसन in your whole body.
Now open your eyes and sit down in वज्रासन। वज्रासन के स्थिति पर बैठ जाइए अब। और जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं, जिन्हें घुटने में दर्द रहता है, वो डायरेक्ट कैट पोज पर आ जाइए। देखिए कैसे आना है। घुटने के बल खड़े हो जाइए और हथेली को कंधे के नीचे रखिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वो भी इस पोजीशन पे आ सकते हैं। आना अच्छा है। इससे घुटने पर मसाज होता है, एक्यूप्रेशर होता है। कमर के लिए अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। रीढ़ की हड्डी के गति के प्रति सजग हो जाएं। 2 2 3 3 केहूनी सीधा रखें। 4 4 5 5 6 6 नाउ डायनामिक। 10 बार डायनामिक मार्जरी का अभ्यास करें। अपने गति के अनुरूप करते जाइए। श्वास की सजगता बनाए रखिए। ऊपर देखें सीलिंग की ओर और नीचे आए तो ठुड्डी को छाती से मिलाइए। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 मार्जरी, रेस्ट इन शशांक आसन। शशांक आसन की स्थिति पर आइए। माथे को जमीन पे रखें और साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए और श्वास को धीरे धीरे साधारण स्थिति पर आने दें। नाउ सिट डाउन। अपनी जगह पर बैठिए। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। आसन के पश्चात अक्रॉस लेग स्थिति पर बैठिए या किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर पर बैठ जाएं। आरामदायक आसन पे बैठें। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जिस प्रकार से हमने आसन को स्टार्ट किया मंत्रों के उच्चारण से, तो मंत्र है राजयोग और आसन है हठ योग। मन को पहले शांत करेंगे, फिर हमने आसन किया। वैसे हम जब मन को शांत करके प्राणायाम करते हैं उसका रिजल्ट हमें ज्यादा मिलता है। तो दोनों उंगलियों को, तर्जनी को अपने कान के भीतर रखिए। होठ को मिलाइए, दांत को एक दूसरे से अलग रखें। लंबी सांस लें। श्वास छोड़ते हुए मां की ध्वनि का उच्चारण करें। 7 टाइम्स, 7 बार करेंगे। ध्वनि तरंग को मस्तिष्क के भीतर अनुभव करते जाएं। वाइब्रेशन को फील करते जाइए। Feel the vibration. आफ्टर कंप्लीटिंग हैंड्स डाउन और आंखें बंद रखिए। ध्वनि तरंग को मस्तिष्क के भीतर फैलता हुआ महसूस कीजिए। Feel the sound vibration radiating inside of your whole brain. Keep your eyes closed. अब धीरे से आंखें खोल लें। अब हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, 2 प्राणायाम अभी हम हमारे शरीर को कूल करने के लिए करेंगे। आप लोग ध्यान से मुझे पहले देख लें कैसे करना है, फिर आप लोग मेरे साथ मेरी बात प्रैक्टिस करेंगे।
तो गर्मी का मौसम है और वैसे भी जिन्हें थायराइड है, जिन्हें हाई बीपी है या फिर छाती में जलन, एसिड, गैस जैसी समस्याएं लगभग सभी को हैं आज के वर्तमान युग। तो ये 2 प्राणायाम कंपलसरी है, हर किसी को करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए हम हमारे टंग का ट्यूब बनाएं और ट्यूब के अंदर से इनहेल करेंगे और नोज से हम एक्सहेल करेंगे। ये है शीतली प्राणायाम। अगर जिनका ट्यूब नहीं बन पा रहा है तो वो कंटिन्यू रखेंगे शीतकारी के साथ। देखिए शीतकारी प्राणायाम कैसा है। इसमें हम दोनों दांत को मिलाते हैं, दांत के अंदर से हवा को खींचेंगे और नाक से छोड़ेंगे। ये शीतकारी प्राणायाम है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर लें 7 टाइम, 7 बार। लेट्स स्टार्ट। और प्रयास कीजिए कि आपकी श्वास को आप थोड़ी और लंबी और गहरी करें। गले से लेकर छाती तक आप वायु को, हवा को खींचिए, थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा करिए। स्टार्ट करें सभी। गले में, छाती में आप एक कूलिंग सेंसेशन को फील कर सकते हैं। हाथों पर मुद्रा लगाकर अपने घुटने के ऊपर रखिए। After completing शीतली प्राणायाम, start शीतकारी प्राणायाम 7 राउंड। इसे लगभग 5 मिनट का समय लगता है दोनों प्राणायाम को करने में। यदि आप नियमित रूप से 5 मिनट ये 2 प्राणायाम को करते हैं तो बहुत से महिलाओं की समस्या, जिन्हें मेनोपॉज में वो फेस कर रहे हैं, पीरियड्स की समस्याएं हैं, जलन है छाती पर, शरीर पर, कई महिलाओं को तलवों पर भी जलन होता है, शरीर पर भी जलन होता है, सभी में आराम होने लगेगा। ध्यान दें कि श्वास को थोड़ा और लंबा और गहरा करें। गले से लेकर छाती तक वायु को खींचिए भीतर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी को ये। आफ्टर कंप्लीटिंग कीप योर आईज क्लोज। जब आप अपने राउंड्स को कंप्लीट कर लें, आंखें बंद रखिए और अपने गले पर, छाती पर शीतलता को अनुभव करें। फील द कूलिंग इफेक्ट इनसाइड ऑफ योर चेस्ट एंड थ्रोट। Now ready for the Nadi Sodhan Pranayam. When you complete Sitkari, let's start Nadi Sodhan. नाडी शोधन के लिए जो नए स्टूडेंट हैं वो मुझे देख लीजिए किस प्रकार से करना है इसे, और जिन्हें आता है, जो हमारी क्लास के ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, वो प्रारंभ करें सरल नाडी शोधन रेशियो 1:1। आप दाएं से श्वास लेना स्टार्ट करें, बाएं से श्वास करेंगे और दाएं से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये एक राउंड होता है। ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल व्हेन यू इनहेल। देखिए पहला और दूसरा उंगली को आईब्रो सेंटर पे रखना है। अंगूठे से हम राइट नॉस्ट्रल को ओपन एंड क्लोज करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम यूज करते हैं रिंग फिंगर को ओपन एंड क्लोज करने के लिए। तो आईब्रो सेंटर पे 2 उंगली को रखिए, अंगूठे को बंद कर ले राइट साइड और लेफ्ट साइड से आप इनहेल करें। Then close the left nostril, open the right and exhale from the right. फिर राइट से सांस लें
लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े। इस प्रकार से श्वास का ख्याल करते जाएं। 5 राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास। शरीर को स्थिर रखिए, श्वास में जोर न लगाएं। श्वास आपकी सहज और सरल होनी चाहिए। नाड़ी शोधन के अभ्यास से आपके मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में संतुलन होगा। आपके शरीर पर ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति होती है। श्वास लेने और छोड़ने की मात्रा को इक्वल रखने का प्रयास करें। उसके लिए आप 5 की गिनती तक श्वास लें और 5 की गिनती तक श्वास छोड़ें। इस प्रकार से रेशियो को इक्वल कीजिए। जिनकी श्वास की लंबाई ज्यादा है वो 10 और 10 या 20 और 20 तक भी कर सकते हैं। आराम से धीरे से बैठिए। अपनी पोजीशन पे प्राणायाम की स्थिति पर बैठना बहुत जरूरी है। किसी भी आरामदायक आसन पे बैठिए और फिर प्राणायाम करें। फाइव राउंड। अनीता जी, स्टार्ट करें। और जिनका भी कंप्लीट हो जाए वो शवासन की स्थिति पर लेट जाएं। When you complete your pranayam, just lie down in savasana. दो विधियां आपको सिखाए जाएंगे शवासन की स्थिति पर। उसे ध्यान से सीखिए। उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि ये क्या था और आपको ये कैसे और कब करना है। जिनका भी कंप्लीट हो जाए वो शवासन की स्थिति पर लेट जाएं। हड़बड़ी ना करें, अपना अपना समय लेते हुए करिए। दोनों हथेली को आसमान की ओर खुला हुआ रखें। दोनों पैर एक दूसरे से अलग। अब अपने साधारण श्वास का ख्याल करें। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास को देखिए। अपने सीधे हाथ को उदर पर रख लीजिए। कीप योर राइट हैंड, राइट पाम ओवर योर बेली। सीधे हाथ को अपने उदर पर रखिए। श्वास लेते हुए अपने पेट को पूरी तरह से फुलाइए, ऊपर जाने दें। और श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को पूरी तरह से खाली करें। When you inhale, feel the movement of your abdomen. Your abdomen goes up. When you exhale, your abdomen goes down. सांस लेते हुए पेट को पूरी तरह से ऊपर फूलने दें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को पूरी तरह से खाली करें, नीचे जाने दें। समुद्र की लहर की भांति उदर के गति के प्रति आप सजग हो जाएं। श्वास का ख्याल 10 बार करेंगे, 10 times. When you inhale, your abdomen goes up. When you exhale, your abdomen goes down. Feel the movement of your abdomen. उदर के गति के प्रति और गणना के प्रति सजग रहें। 10 बार उदर श्वसन का अभ्यास कीजिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इस श्वास की विधि से आपकी श्वास की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। श्वास से जुड़े सभी अंग खुलने लगते हैं। श्वास लें, पेट को पूरी तरह से फूलने दीजिए, वायु को भर लें। सांस छोड़ते हुए पेट को पूरी तरह से खाली कर लें।
अब अपने हाथ को शरीर के बगल पे रख लीजिए और साधारण श्वास का ख्याल करें। अब दिवस की समीक्षा का अभ्यास करेंगे, रिव्यू ऑफ द डे। आप क्लास के प्रारंभ से लेकर अभी तक जो भी गतिविधियां हुई हैं उसे याद करेंगे, अपने विचार को पीछे की ओर ले जाइए। मॉर्निंग में आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रही उसकी आप समीक्षा करें। उठते समय आपकी मन की स्थिति कैसी थी, आप उठते ही साथ आपने क्या किया उसको सोचिए, उसको देखिए। जैसे टेलीविजन पर, टीवी के पर्दे पर आप फिल्म को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने विचारों को, अपनी दिनचर्या को आप टेलीविजन पर देखने की भांति पर्दे पर देखते जाएं। क्लास में आप आए और क्लास के प्रारंभ से आपने किन किन से मिले। सबसे पहला क्लास में आपकी मुलाकात किससे हुई? नीरा जी, सुशीला जी, पूनम जी, रूपा जी। उन्होंने क्या बोला, क्या स्थिति थी? फिर आपने कौन से मंत्रों से अभ्यास से क्लास की प्रारंभ किया? आंखें बंद रखिए और इन सभी बातों को आप फिल्म के पर्दे में देख रहे हैं ऐसा देखते जाइए। आपकी आसन के अभ्यास कहाँ से प्रारंभ हुए, आपने कौन कौन से अभ्यास को किया और कौन से अभ्यास के समय आपके शरीर की स्थिति कैसी थी, मन की स्थिति कैसी थी। यह अभ्यास केवल 2 से 3 मिनट का होता है, परंतु यह आपको पूरी तरह से डिस्ट्रेस करता है। इसमें इतनी शक्ति है कि आपके सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक तनाव इससे दूर होते हैं। लेटे रहिए और अभ्यास को करते जाइए। केवल मन को इस्तेमाल करना है, इसमें शरीर का कोई काम नहीं। आप मानसिक रूप से देख रहे हैं सभी चीजों को। जैसे आप पर्दे पर फिल्म को देखते हैं, ठीक वैसे अपनी दिनचर्या को देखिए। प्राणायाम के पश्चात आप शवासन में लेटे हैं। अभी इसी वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर सजग हो जाएं, वर्तमान के क्षण पर सजग। अब साधारण श्वास का ख्याल करें, बाहर से आते हुए आवाजों को सुनिए। जिस जगह पर लेटे हैं उस जगह का ख्याल करें। धीरे से दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं और लंबी सांस लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाइए। देखिए, जो वज्रासन पे बैठ सकते हैं वो वज्रासन पे बैठेंगे और जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन पे बैठकर मेरी बातों को ध्यान से सुने। जैसे बाहर सूर्य चंद्र, हम एक क्रिया सीखेंगे, डाइजेस्टिव ब्रीदिंग की क्रिया। ये आपको हम क्यों सिखा रहे हैं, आपको क्या करना है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। कोई भी चीज को सुनना एक बात है और समझना दूसरी बात है। फिर समझकर उसको उपयोग में लाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। आप वज्रासन पे बैठते हैं और नहीं बैठ पाते हैं तो इस क्रिया को लेट कर भी किया जाता है। जैसे बाहर सूर्य और चंद्र होते हैं, ठीक वैसे हमारे शरीर के भीतर भी सूर्य और चंद्र है। जो हमारे राइट नॉस्ट्रल है इसे कहा जाता है पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और जो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल है ये है हमारा चंद्र नाड़ी, ईडा। ईडा और पिंगला। तो जब हम कोई खाना खाते हैं और हम उसे हजम नहीं हो रहा ऐसा फील करते हैं, उसका मतलब हमारा पिंगला नाड़ी कमजोर है, हमारा डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज। जैसे आप कुकर या फिर गैस में कुछ खाना पकाते हैं तो नीचे अग्नि की जरूरत होती है, नहीं तो खाना नहीं पकता है।
ठीक वैसे हमारे पेट के अंदर अगर अग्नि तत्व कम हो जाए तो हमारा खाना नहीं पचता है। तो हमारा साइकिल है वो थोड़ा बदल गया है, उठने का, खाने का, सोने का टाइमिंग बदला है, इसीलिए हमारा जो 2 नॉस्ट्रल है उसका भी टाइम बदल गया है। खाने के तुरंत बाद अगर आपका राइट नॉस्ट्रल फ्लो हो रहा है तो आपका खाना अच्छे से हजम होगा, और नहीं फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब है हमें वज्रासन में बैठकर हमें अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल को, और केवल राइट से हमें श्वास लेनी है और छोड़नी है 20 टाइम्स, 20 बार। ये हमारा डाइजेस्टिव ब्रीदिंग है। अगर 3 बार खाने के बाद इस अभ्यास को आप करते हैं तो आपका खाना जो है वो पचने लगता है और आपका रूटीन सेट हो जाता है। ऑटोमेटिक आप खाना खाने के बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो गया है, और अगर खाना सही से पचेगा तो आपका शरीर का वजन बैलेंस रहेगा। उम्र के जिस पड़ाव में हम हैं उस पड़ाव में हमारा ध्यान रखना और जो साइंस है, हेल्थ का साइंस को हमें समझ लेना बहुत जरूरी। अगर इस साइंस को आप समझ लेते हैं तो आप हमेशा अपने बॉडी के शेप को भी ठीक रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं। छोटे छोटे से टिप्स हैं, जैसे हम खाना को सही कैसे पचाएं, कैसे हम हमारे शरीर और मन के स्ट्रेस को कम करें, और रात को कैसे हमें बहुत अच्छी नींद आए। नींद आना क्यों इम्पोर्टेंट है? उससे रात को आपका बॉडी खुद को हील करता है, आपके बॉडी के हार्मोन बैलेंस होते हैं। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्रिया सिखाई, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और दिवस की समीक्षा। वो क्यों करना है, कैसे करना है, वो उसका डिटेल अब आप लोगों को हम बताएंगे। तो ये सारी विधियां अब आप लोगों को हमने सिखा दिया है। अब इसको हम कैसे हमारी जीवन शैली में लेकर आए, अब आप लोग उसे समझेंगे। सिर्फ आप लोगों का 5 मिनट हम और लेंगे। सभी के पास समय है ना? तैयार हैं? तो देखिए, क्लास के प्रारंभ में हमने आप लोगों को कहा कि इस जो सत्र में हम 2 चीजें सीखेंगे। एक है व्यावहारिक पक्ष, जो आप लोगों ने योगा किया, आसन, फिर हमने प्राणायाम किया, फिर हमने बहुत सारे रिलैक्सेशन के विधियां सीखे, मेडिटेशन भी सीखा। तो वो था हमारा व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और इस बार हम एक नया चीज सीखेंगे जो है हमारा जीवन शैली पक्ष। तो जीवन शैली पक्ष के अंतर्गत हमें हमारा जीवन शैली को कैसे ठीक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन शैली को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? अगर आप इस विधि को सीख जाते हैं, इस विज्ञान को सीख जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका लाइफ पूरा चेंज हो गया है। तो आपके शरीर में शक्ति बढ़ने लगता है, आपका शरीर का आकार सुडौल हो जाता है, आपके चेहरे पर कांति आने लगती है, आपके मन के फ्रस्ट्रेशन, निराशा सब दूर होने लगते हैं। तो इस जीवन शैली पक्ष का आपको फॉलो करना है। हमारे निरंजन चैलेंज, जो हैप्पीनेस चार्ट आपको क्लास में दिया जाएगा, उसको आपको फॉलो करना है। वो हम ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। तो इसको समझिए पहले आप, समझकर फिर उसको जीवन में उतारेंगे। तो पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप क्या 24 आवर हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। बताइए, कौन हर समय खुश रहता है? कोई भी एक व्यक्ति है? कोई भी स्थिति से वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, ठीक है? हाथ ऊपर किए हैं 1-2 जन। अगर आप खुश रहते तो ये आपका और भी जीवन से पता चलता देखने से, ठीक है? हो सकता है आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये खुशी को हम 24 घंटे कैसे हमारे जीवन में उतार सकते हैं, उसे कहा जाता है निरंजन चैलेंज, जो हमारे गुरुजी के द्वारा दिया गया है। जैसे आप लोगों को हम डाइट चार्ट देंगे, मोटे व्यक्ति जो अपने बॉडी के शेप को ठीक करें, पतले हो जाएं, जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएं। योगिक डाइट चार्ट आपको हमारे योग क्लास के साथ दिया जा रहा है इस बार। उसके साथ आपको हैप्पीनेस डाइट चार्ट दिया जाएगा। जैसे दिन के 3 टाइम पर आपको खाने का ध्यान रखना है, वैसे दिन के 3 टाइम पर आपको अपने हैप्पीनेस का ख्याल रखना है। वातावरण, बाहर चाहे जो भी परिस्थिति हो, आपके भीतर उथल पुथल नहीं होना चाहिए। आपके भीतर जो है वो खुशहाली बने रहना चाहिए। उसके लिए आपको चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर उसके साथ आपको पूरे 11 दिन तक जो क्लास दिया जा रहा है उसका स्पिरिचुअल डायरी मेंटेन करना। एक कॉपी में आप 1 से लेकर 11 तारीख तक डेट डालेंगे,
और उसमें 7 पॉइंट को आपको कवर करना है, 7 बातों का ख्याल रखना है, डेली करना है। जब आप डेली करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, आसन का सीरीज लगभग यही रहेगा, इसको हम नहीं बदलेंगे, इसमें राउंड्स बदलते जाएंगे। तो आपके मन में ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये सेम आसन हम रोज करेंगे क्या, इतने ही आसन हमें सीखने हैं। अगर आप इतने ही आसन में परफेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने आप को समझने लगेंगे। आसन के माध्यम से आप गहराई में, खुद के गहराई में उतरेंगे। आसन देखिए उतना ही रहेगा, लेकिन आसन के साथ डेली क्या नया रहेगा, आपकी श्वास, आपके विचार, हाँ, और आपके मन की स्थिति, ये डेली नयापन लाएगा आपके अंदर। तो आपको डेली अनुभव करना है कि आज आसन करते वक्त मुझे कैसा लगा, कल मेरा कैसा था फीलिंग, मेरे श्वास, मेरे को आलस लग रहा था या मैं हैप्पी थी। ऐसे 11 दिन तक आपको मार्क करना है अपने आप को। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट हम समझते हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल डायरी आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें आपको डेली वज्रासन में आफ्टर 3 मील, 3 बार जब आप खाना खाएंगे वज्रासन में बैठकर डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का अभ्यास करना है डेली। फिर दूसरा है, आपको प्रयास करना है आप किसी भी समय लेटिए और एब्डोमिनल ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए। पेट को जो फुलाने का अभ्यास हमने आपको सिखाया है, सांस लेते हुए पेट फूले, सांस छोड़ते हुए नीचे, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमने देखा है। जिन्हें एस्थमा का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, आपकी श्वास की लंबाई बढ़ने लगती। आप केवल नाक से सांस नहीं लेते हैं, सांस लेते समय आप गले को, छाती को, डायफ्राम को और पेट को यूज करते हैं। और अगर हम इन सारे अंगों को यूज नहीं करते, आपकी सांस की लंबाई छोटी हो जाती है, लगभग 15 से 20 की लंबाई होनी चाहिए, तभी आपके फेफड़े में क्षमता होती है 5 लीटर ऑक्सीजन भरने की। और हम कितना लेते हैं, सिर्फ 5,000 में से हम 500 या 1000 लेते हैं। सोचिए, तो ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी में कम रहेगा तो हमारा ऊर्जा कम हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे। तो बहुत सरल अभ्यास है उदर्शसन, इसे आप दिन भर में प्रैक्टिस कीजिए 50 से 100 बार, कोई भी समय कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है, रात को सोने से पहले दिवस की समीक्षा करना। जो मैंने अभी सिखाया ना छोटा फॉर्म में, कि आप क्लास उठने से लेकर योगा क्लास तक आपने क्या क्या किया। जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं ना आधे घंटे का, ठीक वैसे आपको पिक्चर फिल्म देखना है अपने जीवन का, सुबह से लेकर रात तक। उसका तुरंत रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा। जो उम्र के साथ हमारा मेमोरी कम हो जाता है, हम बोलते हैं अरे नहीं मेरा याददाश्त कम हो रहा है, आप देखेंगे आपका याददाश्त बहुत तेज हो गया है। आपके जो सामाजिक रिलेशन में सुधार आने लगेगा। जहां आपने गलती किया है वहां पॉज कीजिए, अपने आप को देखिए कि नेक्स्ट अगर ऐसा स्थिति होगा तो ये गलती नहीं होगा, उससे हमारा फिल्टरेशन होता है। थर्ड है, हमें दिन में 3 बार ही खाना है। जो डाइट चार्ट आपको दिया जाएगा उसको फॉलो करके हम दिन में 3 बार खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। उसका रीजन है, बार बार खाने से आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन खराब हो जाते हैं, मशीन खराब हो जाती है, इसीलिए हमारे मशीन को हमें ठीक रखने के लिए दिन में 3 बार खाना है। फिर मॉर्निंग में मंत्र चैंटिंग, जो मंत्र का हमने उच्चारण किया 3 मंत्र, वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए था। महामृत्युंजय मंत्र, हमारे दिमाग को तेज करने के लिए गायत्री मंत्र। आप बोलेंगे अभी इस उम्र में हमें क्या तेज करना, हर काम करने के लिए बुद्धि और विवेक का जरूरत लगता है। अभी जो योगा भी सीख रहे हैं ना, अगर आप शार्प माइंडेड हैं हर चीज जल्दी से कैच कर लेंगे। हमारे महिला समिति में कितने बड़े बड़े पोजीशन में है महिलाएं, सोचिए वो कैसे इतना हैंडल कर रही हैं, इतने बड़े पोजीशन पे हैं। उनका बुद्धि का प्रखरता, उनका जो कैचिंग पावर है, उनका स्किल है, उसके कारण। और वो भी योगी हैं, योगा करते हैं। नीरा जी हैं, सुशीला जी हैं, रेणु जी हैं, नीरू जी, जितने भी महिला समिति के बड़े पोजीशन पे आप देख रहे हैं सब योगी हैं, योग करते हैं, अपने आप को इस उम्र में फिट रखें, तभी आज इतने सक्षम है। तो हर महिला को प्रयास करना है कि हमारा बुद्धि को प्रखर करें। और दुर्गा जी के 32 नाम के माध्यम से हमारे जीवन से दुर्गति दूर होता है। जो चीज आप करते हैं उसमें सफलता मिलती है। तो ये मंत्रों को हमें सुबह ही कर लेना है, उसके लिए नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है। आप बेड पर हैं, उसका रीजन है कि उस समय हमारा दिमाग की स्थिति सब कॉन्शियस लेवल पे होता है, माइंड, और आप जब मंत्र का उच्चारण करते हैं आपको ज्यादा फायदा हो। ये 7 पॉइंट को आप लोगों को डेली करना है।
ये हम लिखित रूप से ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। आपको हमने आज सिखा दिया है। पूरे 11 दिन आपको डेली आना है और ये डेली इस क्रिया को करना है। तब आप देखिए आपके जीवन में कैसे मनः प्रसाद खुशी भर जाता है। और जब खुशी भर जाएगा तो जब हमको बार बार हमें निराशा की बाढ़ लगती है, दिन भर कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जो हमें चोट पहुंचाती रहती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सबसे आप बच जाएंगे। तो हमारा इस वर्ष का संकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमारी महिला समिति का ये अध्यात्म वर्ष चल रहा है। तो अध्यात्म का अर्थ है हमारे भीतर, धर्म को तो हम जगा रखे हैं, पूजा पाठ करते, अध्यात्म को जगाना है, हमारे गुण को, भीतरी गुणों को जगाना है। और ये जब हम ये दो कार्य करेंगे, मनः प्रसाद और जाप, ये हमारा योग का यम और नियम है। इसके माध्यम से हम हमारे अंदर के गुणों को निखार सकते हैं। तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है, जो हमारे साथ इस सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखना चाहते हैं, तो पूरे 11 दिन तक हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये पूरे वर्ष महीने के हर 3 दिन आप लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाएगा, क्लास देते जाएंगे। तो क्लास को अब यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे और मंच को हम सुशीला जी के हाथ में सौंप रहे हैं। कल हम आप लोगों का क्लास के रूपरेखा जो है बताएंगे। नीरा जी, पूरा समय आप हमारे साथ थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्वेश्चन पूछने वाले सुशीला जी, जी, सुशीला जी की आवाज कम आ रही है ना। क्या आज का क्वेश्चन हो गया है स्वाति जी? जी प्रश्न पूछ लूं? जी ठीक है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि पहला जो यम और नियम के बारे में हमने बताया आखिरी में, क्योंकि ये पूरा लास्ट में आपको बताया गया, तो योग का पहला यम और नियम का नाम बताएं जो आपको ये पूरे 11 दिन फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले बताएंगे वो हमारे विनर रहेंगे आज के क्लास के। चैट बॉक्स में लिखें। चैट बॉक्स में लिख लीजिए। सबसे अंत में हमने एक वर्ड बोला था यम और नियम का, अभी तक नहीं आया है सही जवाब। उसका मतलब है ध्यान से कोई भी नहीं सुना। आस्था चौधरी जी थोड़ा पास पहुंची हैं, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाए हैं। नहीं, तो चलिए जवाब हम देते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सुनना तो जरूरी है, लेकिन ध्यान से सुनना और जरूरी है। ध्यान से सुनकर उसको प्रयोग में लाना और जीवन में उतारना, ये 3 बातें अलग होती हैं। तो मैंने कहा हमारा योग का यम है मनः प्रसाद और नियम है जाप। ये 2 चीज को हम फॉलो करने वाले हैं पूरे 11 दिन। इसे कहते हैं निरंजन चैलेंज। मनः प्रसाद हैप्पीनेस, तो आप लोगों को हैप्पीनेस का डाइट चार्ट भी तो दिया जा रहा है, ठीक है? तो इसे आपको फॉलो करना है। तो कोई भी आज जवाब नहीं दे सके, हो सके इसे कल फिर से पूछ लिया जाए या 11 दिन के अंदर फिर पूछ लिया जाए। तो आप लोग याद रखिए सभी कोई कि निरंजन चैलेंज के अंदर यम और नियम आता है और पहला 5 यम और 5 नियम होते हैं। पहला यम और नियम है मनः प्रसाद और जाप। 24 घंटे खुश रखने का आप लोग अभी 11 दिन तक बीड़ा उठाएं और आपको खुश रहना है और हमको भी खुश रखना। ये चैलेंज हमारे लिए ही है, ठीक है? सब रेडी हैं चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? सभी आप देखेंगे आपके घर के वातावरण बदल जाएगा। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी आपको देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। तो वैसे चेंज आपको दिखाना है अपने भीतर, तो पता चलेगा कि आप लोग महिला समिति के मेंबर्स हैं, जुड़े हुए हैं योग साधना से हमारे साथ, और उसका बेनिफिट क्या है लोगों को दिखना चाहिए। तो ठीक है, प्रश्न का जवाब नेक्स्ट टाइम फिर आप लोग याद रखिए। सुशीला जी, जी जिसको भी क्वेश्चन पूछना है
वो ग्रुप में लिख देंगे। अभी मैंने ग्रुप ओपन छोड़ा हुआ है, आज आपका सिस्टम डाल दिया जाएगा। स्वाति जी हमारी शाम को 7 से 8 बजे तक रहेंगी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप लोगों को आज डाइट चार्ट भी दे दिया जाएगा। उस डाइट चार्ट से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी तो 11 से 12 जो हमारी डाइटिशियन है उनकी तरफ से डाइट चार्ट आएगा, पर वो 5 दिन के लिए बाहर है, तो डाइट के संबंधित भी आपकी जो क्वेरी रहेगी उसका आंसर स्वाति जी देंगी। आप लोगों को सुबह 7 से 8 और सुबह 11 से 12 और शाम को 7 से 8 2 वक्त आप लोगों का ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा। उस टाइम आप अपने क्वेश्चन डाल सकती हैं, आपकी क्वेरी का आंसर मिलेगा। ध्यान रखें, योग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है शाम को 7 से 8 ग्रुप ओपन होगा, स्वाति जी उसका जवाब देंगी। और या नीरू जी और हमारी कमला जी हैं, हम उन्हें भी इस चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप जितना जानते हैं आप उनका आंसर दे दें, क्योंकि अभी 5 दिन स्वाति जी के ऊपर खाने से संबंधित भी आंसर देने की जिम्मेदारी है। और डाइट चार्ट हमने इस बार प्रथम बार जोड़ा है, हम 3 साल से जो योगा का कार्य ले रहे हैं। और जैसा कि अभी क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा गया, स्वाति जी ने जो बताया निरंजन चैलेंज का, उसके लिए भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में जब ग्रुप ओपन हो लिखें। आज अभी हमने 12 बजे तक ग्रुप को ओपन किया हुआ है, अभी मैं 10 मिनट के बाद डाइट चार्ट उसमें डाल दूंगी, आधे घंटे के लिए ग्रुप को बंद करूंगी, फिर ओपन कर दिया जाएगा। आप लिख कर छोड़ दें, जब स्वाति जी फ्री होंगी आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हमारे साथ डाइटिशियन के रूप में इस यात्रा में निशु अग्रवाल गुड़गांव से रहेंगी, उन्होंने डाइटिशियन का पूरा कोर्स किया हुआ है। हम आपके तन के साथ साथ मन का भी ध्यान रखेंगे, जो कि निरंजन चैलेंज के साथ होगा। तो सभी बहनें ध्यान से 11 दिनों का समय अपने लिए निकालें और खुद को स्वस्थ रखें। खुद को स्वस्थ रखेंगे तो परिवार और समाज के लिए भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ये शरीर हमारा मंदिर है, भगवान ने आपको इसको अर्पण किया है। सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करें, इसका ध्यान रखें, फिर दूसरे कार्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जी, अंत में एक चीज और मैं बता देती हूँ कि हमारे शरीर को हम अगर हमारे शरीर को हम गाड़ी समझे तो आप देखते होंगे नए गाड़ी को रिपेयरिंग कम करना पड़ता है, ठीक है। और पुराना गाड़ी जो ज्यादा यूज हो चुका है उसका कितना रिपेयरिंग होता है, ज्यादा होता है ना, रिपेयर ज्यादा करना पड़ता है। तो जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, रिपेयरिंग की आवश्यकता बढ़ गई है। बिल्कुल आप अपने आप को नेग्लेक्ट मत कीजिए। योग के माध्यम से कैसे खुद को रिपेयर करते रहना है उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे शरीर रूपी गाड़ी का हमें मालिक भी बनना है, मैकेनिक भी बनना है और साथ में ड्राइवर भी बनना है, तब हम आराम से जिंदगी को चला सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। तो 11 दिन का टास्क दीजिए, लास्ट अंत में जो पूरा 11 दिन फॉलो करेंगे और पूरा उसे कंप्लीट कर लेंगे तो अनुभव ज्ञान जो है वो हमारे साथ फिर शेयर कीजिएगा आप लोग। तो क्लास को फिर यहीं पर हम अंत करते हैं। नीरा जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप तो आज क्लास कर रही थी हमारे साथ। स्वाति जी, मैं आपका कितना धन्यवाद दूं कि जब हम लोग आलसी हो जाते हैं तब आप आ जाती हैं चार्ज करने के लिए। हेलो जी नीरा जी, आज आप पूरे क्लास में थे, बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत अच्छा योगा मैं भी डेली रहूंगी, अगर बाहर नहीं जाना पड़ा तो मुझे डेली करना है, क्योंकि ये तो रिचार्जिंग है बॉडी की, जी और बहुत डेली करना हम लोगों के लिए हम लोगों की ड्यूटी होती है। और आज मैं सारे ग्रुप में डालूंगी कि 500 का जूम है, तो आपकी इतनी मेहनत का लोग सब फायदा उठा सकें। मैं 500 की जूम है तो सारे लोग इसको फायदा ले सकें। जी तो मैं आज सभी में कुछ से ज्यादा निवेदन करूंगी कि मैंने अपने स्वास्थ्य के ध्यान के रखते हुए, और अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज है, धर्म धर्म नहीं है ये, अध्यात्म है। जो हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तभी अहंकार से दूर होकर अपना काम अच्छे से कर सकेंगे और सेवा कार्य कर सकेंगे। मैंने इसीलिए इसका नाम आध्यात्मिक सत्र रखा था कि जब तक हम लोग यम नियम और ये सब योगा का पालन नहीं करेंगे हम लोग कुछ नहीं करने योग्य रहेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत आपका आभार। और मैंने अपनी पत्रिका में भी आपके लिए बहुत अच्छे से लिखा है,
और मिलेगी, मैं उनको भेज रही हूँ। आपका एड्रेस मिल जाएगा तो वहीं डायरेक्ट कुरियर कर दूंगी।